हेलो नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल एग्जाम रिजल्ट पॉइंट पे। दोस्तों आज हम आप लोगों के लिए मिसिंग नंबर यानी लुप्त संख्या के प्रश्न के बारे में इस वीडियो में बताएंगे दोस्तों, इसीलिए आप वीडियो के अंत तक बने रहिएगा। तो इस वीडियो में आपको किस तरीके के प्रश्न के बारे में बताएंगे, देखिए कह रहा है कि दिए गए समूह में लुप्त संख्या ज्ञात करें। मिसिंग नंबर से संबंधित प्रश्न है दोस्तों। ये जो क्वेश्चन मार्क दिख रहा है उस जगह पर इन चारों ऑप्शन में से कौन सा होगा, यही बात आपको बताना है। तो इसी तरीके के प्रश्न अलग अलग टाइप के यानी लुप्त संख्या मिसिंग नंबर के सवाल इस वीडियो में शामिल किए हैं दोस्तों। ये सारे प्रश्न आपके प्रीवियस ईयर के हैं, जो टीसीएस और भी अलग अलग एजेंसी जो कंडक्ट कराए इसी तरीके के पैटर्न को फॉलो किए हैं। और ये पार्ट नंबर हम लोगों का मिसिंग नंबर का दोस्तों 18 है। जिसने पार्ट 17 तक नहीं देखे हैं तो चैनल पे जाके प्लेलिस्ट बना हुआ है मिसिंग नंबर यानी लुप्त संख्या का, तो वहां पे आप देख सकते हैं। पहला चैप्टर हमने श्रृंखला सीरीज करवा दिए, उसके बाद रीजनिंग का प्रैक्टिस सेट भी चल रहा है, तो उसको भी जाके आप देख सकते हैं। तो आइए दोस्तों देखते हैं बारी बारी से सारे क्वेश्चन को कि पहला क्वेश्चन क्या करा और कैसे करेंगे इस तरीके के प्रश्न को। इस वीडियो में आपको बताएंगे दोस्तों मिसिंग नंबर यानी लुप्त संख्या के प्रश्न। दोस्तों रीजनिंग में एक चैप्टर होता है मिसिंग नंबर यानी लुप्त संख्या, उसी चैप्टर से इस प्रश्न यानी इस वीडियो में प्रश्न बताएंगे। चाहे वो एसएससी के एस्पिरेंट हो, रेलवे, बैंकिंग, अग्निवीर, आर्मी, नेवी, सीआरपीएफ, बीएसएफ, सीआईएसएफ, आईटीबीपी, सीजीएल, सीपीओ, एमटीएस, एसएससी स्टेनोग्राफर, सीएचएसएल, जीडी, एसबीआई, एलपी, आईबी, डीएफसीसीएल, डीएसएसबी, यूकेपीएससी, बिहार दरोगा, यूपी पुलिस, यूपीएसआई, डीआरडीओ, इसरो, ग्रुप डी, एनटीपीसी, आरपीएफ, एलपी टेक्नीशियन। यदि आप किसी स्टेट एग्जाम या आप किसी भी अन्य कॉम्पिटेटिव एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं, ऐसा नहीं सिर्फ इसी एग्जाम के लिए, जितने भी कॉम्पिटेटिव एग्जाम है दोस्तों सभी के लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट है। तो आइए दोस्तों देखते हैं पहले नंबर क्वेश्चन से क्या करा और कैसे करा। तो देखिए जैसे पहला क्वेश्चन हम लोगों के सामने दिया है दोस्तों, पेन पेपर लेके बैठिए और सॉल्व करते हुए चलिए और जरूर कमेंट करके बताइए दोस्तों आपके कितने प्रश्न सही हो पाए 5 में से। तो देखिए जैसे पहला क्वेश्चन दिया है, कह रहा है कि दिए गए समूह में लुप्त संख्या ज्ञात करें यानी मिसिंग नंबर के संबंधित प्रश्न। दोस्तों इस क्वेश्चन मार्क के जगह पर क्या आएगा, तो चलिए आपको बताते हैं इन छोटे नंबर को आखिर क्या करें। जैसे 2 है, उसके बाद 3 है और 4 है, तो क्या करने से हम लोगों का आंसर निकल सकता है दोस्तों। इन छोटे नंबर को क्या करें, जोड़ दें, गुना कर दें, स्क्वायर कर दें, किस तरीके से इस प्रश्न का आंसर आएगा। तो चलिए बताते हैं दोस्तों। देखिए यहाँ पर हुआ क्या और कैसे इस प्रश्न का आंसर करेंगे। सीधा सा यहाँ पर देखा जाए दोस्तों, हम लोगों के सामने 2 हो गया, उसके बाद हम लोगों के सामने क्या हो जाएगा दोस्तों 3 हो जाएगा, अब प्लस क्या किया है दोस्तों 4 कर दिया। तो जैसे ही आप इसको जोड़ दीजिएगा तो आपका कितना हो जाएगा दोस्तों हम लोगों के सामने, तो 4 3 7 2 क्या आ जाएगा दोस्तों 9 आ जाएगा। और यही 9 का उसने क्या कर दिया दोस्तों स्क्वायर कर दिया। तो 9 का स्क्वायर हम लोगों के सामने कितना होता है 81 होता है। तो देखिए उसका 81 कैसे आया था बीच में हमने बताया, उसी प्रकार से दूसरा वाला चलिए अब कर देते हैं। तो यहाँ पर जैसे हम लोग इस तरीके से लेंगे यानी 7 हो जाएगा, प्लस का प्लस, उसके बाद हो जाएगा दोस्तों 2 हो जाएगा, अब प्लस का प्लस, यहाँ पर 1, इसको जैसे ही जोड़िएगा तो 7 2 9 1 क्या हो जाएगा दोस्तों 10 हो जाएगा। और यही 10 का आपको क्या कर देना स्क्वायर कर देना है। तो 10 का स्क्वायर आपका कितना होता है दोस्तों 100 होता है। तो देखिए इस जगह पर 100 लिखा है कि नहीं, बिल्कुल लिखा है। तो उसी प्रकार से तीसरा वाला यानी निकालना है सर जिसका, तो उसका आप इस जगह पर कर सकते हैं। तो यहाँ पर कर देते हैं चलिए इस जगह पर। तो इस जगह पर जगह हम लोगों के सामने 9, अब प्लस क्या हो जाएगा दोस्तों 2, अब प्लस क्या हो जाएगा दोस्तों 1 हो जाएगा। तो जैसे ही आप इसको जोड़ लीजिएगा तो 9 2 11 और 1 क्या हो जाएगा दोस्तों 12 हो जाएगा। तो यही 12 का आपको क्या कर देना है स्क्वायर कर देना है। तो 12 का स्क्वायर कितना होता है दोस्तों 144 होता है। तो इस प्रश्न का आंसर ऑप्शन नंबर आपका डी क्या हो जाएगा दोस्तों सही हो जाएगा। बड़ा इंपॉर्टेंट, कई बार इस तरीके के प्रश्न पूछे गए हैं। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। हमने हर एक चैप्टर यानी कि जितने भी चैप्टर है दोस्तों सबसे प्रश्न हम करवा रहे हैं। तो इसीलिए आप पहला चैप्टर कंप्लीट हो गया, दूसरा चैप्टर अभी चल रहा है। तो चलिए अब दूसरा क्वेश्चन दिया गया, तो चलिए इसको करके देखिए। कह दिए गए समूह में लुप्त संख्या ज्ञात करें। इस बार यहाँ पर देखिए क्वेश्चन मार्क है, तो चलिए यहाँ पर बताना है कि उस जगह पर इन चारों ऑप्शन में से कौन सा होगा। तो किस तरीके से इस प्रश्न का आंसर किया जाएगा, क्या करने से हो जाएगा। पहले इन छोटे नंबर जैसे 4 है, 9 है और 6 है, तो इसको क्या करें जोड़ देने से 38 आएगा, या गुना कर दें, स्क्वायर कर दें, क्यूब कर दें, क्या करने से आ सकता है। तो चलिए दोस्तों एक बार ट्राई कीजिए।
तो देखिए चलिए अब हम बताते हैं उसने क्या किया है। यहाँ पर सीधा सा देखा जाए दोस्तों उसने क्या किया है, ये देखिए जैसे ब्रैकेट में आप ले लीजिए 4 अब प्लस यहाँ पर कर देंगे दोस्तों 9 अब प्लस क्या कर देंगे दोस्तों 6 कर देंगे और गुना क्या कर देंगे इसमें 2 कर देंगे। तो देखिए 9 4 13, 13 और 6 कितना हो जाएगा दोस्तों तो 13 9 4 13 6 कितना हो जाएगा 19 हो जाएगा। तो 19 गुना आप जैसे ही 2 कर लीजिएगा तो आपका कितना हो जाएगा 19 गुना 2 कितना होता है 38 होता है। तो देखिए बीच में 38 लिखा है कि नहीं, बिल्कुल लिखा है सर, तो समझ गए। उसी प्रकार से चलिए दूसरा वाला आप कर देते हैं, यानी सब को ब्रैकेट में क्या कर लेना है दोस्तों जोड़ लेना है। तो यहाँ पर 11 प्लस ऊपर से ही लेते हैं, चलिए यहाँ पर हो जाएगा हम लोगों के सामने 8 प्लस ले लेंगे दोस्तों 11 का 11 प्लस क्या कर लेंगे 9 कर लेंगे। अब ब्रैकेट में क्या कर देना है दोस्तों 2 से गुना, तो कितना हो जाएगा तो 11 इधर जोड़ लीजिए 11 9 20 8 कितना हो जाएगा दोस्तों 28 हो जाएगा। तो 28 गुना 2 कीजिएगा तो आपका कितना आ जाएगा दोस्तों 56 आ जाएगा। देखिए ना इसको जैसे ही गुना कीजिएगा तो आपका कितना आ जाएगा 56 आ जाएगा। तो यहाँ पर 56 लिखा है कि नहीं, बिल्कुल लिखा है सर। तो उसी प्रकार से अब देखिए हम लोगों के सामने जिसका निकालना है दोस्तों तो उसका कर देते हैं, यानी यहाँ पर इस प्रकार से तो 12 इस जगह पर कर देते हैं। देखिए 12 प्लस क्या हो जाएगा दोस्तों हम लोगों के सामने 11 12 11 प्लस क्या हो जाएगा दोस्तों 13 हो जाएगा। तो इसको जोड़ के अब क्या कर देना है दोस्तों गुना 2 कर देना है। तो कितना आता है जोड़ने के बाद देखिए 12 11 23 और 23 और 13 जोड़ेंगे तो हम लोगों के सामने कितना हो जाएगा, ऐसे ही जोड़ लीजिए 3 1 4, ये देखिए 3 1 4 और 2 कितना हो जाएगा दोस्तों 6 हासिल रहा हम लोगों के सामने। तो हासिल तो कुछ नहीं रहा, तो 1 1 2 1 3 तो 36 हो जाएगा। तो 36 गुना क्या कर देना है दोस्तों 2 कर देना है। तो 36 गुना 2 करेंगे तो कितना आ जाएगा 72 आ जाएगा। तो इस प्रश्न का आंसर ऑप्शन नंबर ए क्या हो जाएगा दोस्तों सही हो जाएगा। तो उम्मीद करते हैं दोस्तों आप समझ गए होंगे किस तरीके के प्रश्न आए तो कैसे करेंगे और क्या करने से हम लोगों का आंसर आ सकता है। बस तरीका को समझना है, प्रश्न को रटना नहीं है। अगला प्रश्न देखिए, हम हर एक टाइप के सवाल जितने भी लुप्त संख्या के अभी रिसेंटली पूछे गए दोस्तों प्रीवियस में, और जितने भी टाइप के क्वेश्चन होते हैं तो हमने एक सभी टाइप के, इसीलिए आपसे गुजारिश है दोस्तों कि आप क्या करेंगे चैनल पे जाके प्लेलिस्ट या वीडियो सेक्शन में पार्ट 1 से स्टार्ट कर देना है। और जहां तक पार्ट हुआ है दोस्तों, अभी पार्ट हम लोगों के सामने जिस प्रकार से चल रहा है 18, तो यहाँ तक आप देख लीजिए तो आपको हर एक टाइप के सवाल मिल जाएगा। तो चलिए अब इस सवाल को करते हैं दोस्तों। तीसरा नंबर क्वेश्चन देखिए किस प्रकार से यहाँ पर दिया है। तो दिए गए समूह में लुप्त संख्या ज्ञात करना है, यानी इस बार इस जगह पर क्वेश्चन मार्क है दोस्तों, वहां पर इन चारों ऑप्शन में से कौन सा होगा। तो चलिए बताते हैं। ये देखिए जैसे हम लोगों के सामने 4 है 9 है यहाँ पर 16, तो 1 है 4 है 9, उसी प्रकार से इस जगह पर क्या आएगा दोस्तों, ये बात आपको बताना है। तो देखिए जैसे हम लोग यहाँ पर क्या करेंगे दोस्तों, तरीका को समझिएगा। ये देखिए उसने क्या किया है और कैसे इस प्रश्न का आंसर होगा। जैसे ये 4 है दोस्तों, तो यहाँ पर देखिए 2 का ई क्या है हम लोगों के सामने 2 का स्क्वायर है। उसी प्रकार से ये 9 जो है दोस्तों हम लोगों के सामने क्या है 3 का क्या है दोस्तों स्क्वायर है। यानी कि देखिए उसी प्रकार से ये क्या है दोस्तों 4 का स्क्वायर, एक क्रम यानी 2 3 4। उसी प्रकार से ये देखिए यहाँ पर देखा जाए दोस्तों, तो ये वाला जो है ये 1 का स्क्वायर, यानी इस जगह पर क्या हो जाएगा दोस्तों 1 का स्क्वायर। ये 4 जो है हम लोगों के सामने क्या हो जाएगा दोस्तों 2 का स्क्वायर। उसी प्रकार से यहाँ पर देखा जाए यानी एक क्रम से स्क्वायर दिया। इन 9 जो है दोस्तों हम लोगों के सामने क्या है तो 3 का स्क्वायर है। देखिए 2 का स्क्वायर 3 का स्क्वायर 4, उसी प्रकार से 1 का स्क्वायर 2 का स्क्वायर 3 का स्क्वायर। यहाँ भी आप कर सकते हैं दोस्तों। इन 9 जो है ये देखिए ये किसका स्क्वायर है तो 3 का स्क्वायर है। 16 क्या है सर हम लोगों के सामने 4 का स्क्वायर, तो 3 4। अगला क्या आएगा इस जगह पर 5 का स्क्वायर आएगा, तो 5 का स्क्वायर हम लोगों के सामने कितना होता है 25 होता है। यानी इस प्रश्न का आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर आपका डी क्या हो जाएगा दोस्तों सही हो जाएगा। यदि आप अभी भी नहीं समझे तो एक बार फिर से समझ लीजिए क्या किए कैसे किए। ये देखिए सीधा सा यहाँ पर क्रम यानी क्या है दोस्तों क्रम से यहाँ पर लिख देते हैं क्रम से वर्ग किया है। क्रम से क्या है दोस्तों वर्ग किया है। अभी आप समझ जाएंगे। ये देखिए क्रम से वर्ग किया है, बस इतना सा जैसे ही लिखे। ये देखिए 4 जो है हम लोगों के सामने क्या है दोस्तों 2 का स्क्वायर है। उसी प्रकार से 9 जो है दोस्तों हम लोगों के सामने 3 का स्क्वायर है। तो देखिए 2 का स्क्वायर 3 का स्क्वायर, और 16 जो है दोस्तों हम लोगों के सामने क्या है 4 का स्क्वायर। तो ये वाला तो समझ गए। उसी प्रकार से देखिए अब ये वाला कर लीजिए। यहाँ पर देखिए जैसे 1 है दोस्तों, तो 1 हम लोगों के सामने क्या है 1 का स्क्वायर। उसी प्रकार से 4 जो देख रहे हैं दोस्तों ये क्या है 2 का स्क्वायर है। उसके बाद ये 9 जो है हम लोगों के सामने क्या है दोस्तों 3 का स्क्वायर है।
तो ठीक है सर, ई समझ गए। उसी प्रकार से अब ये वाला देख लीजिए, यहाँ भी क्रम से है, यानी कि ई देखिए 3 का ही क्या है स्क्वायर है, 16 जो है हम लोगों के सामने 4 का स्क्वायर है, तो यहाँ पर क्या आएगा दोस्तों, यानी 5 का स्क्वायर इस जगह पर आएगा। तो 5 का स्क्वायर क्या होता है हम लोगों के सामने 25 होता है। तो इस प्रश्न का आंसर ऑप्शन नंबर डी क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। क्रम से वर्ग किया था, बड़ा इंपॉर्टेंट, कई बार पूछा गया इस तरीके के प्रश्न। बढ़ते हैं अगले प्रश्न को। सारे प्रश्न को आप अपने से ट्राई कीजिए, जैसे आपके सामने क्वेश्चन आया वीडियो को रोक लीजिए, अभी तुरंत एकदम सॉल्व कीजिए कि आपसे हो पा रहा है कि नहीं हो पा रहा है। तो देखिए जैसे अगला प्रश्न हम लोगों के सामने दिया है, इस बार यहाँ पर क्वेश्चन मार्क है, तो उस जगह पर बताना कि इन चारों ऑप्शन में से कौन सा होगा। तो चलिए एक बार ट्राई करके देखिए दोस्तों। तो देखिए यहाँ पर बताते हैं कि कैसे इस प्रश्न का आंसर होगा। ये देखिए किस तरीके से दिया है। यहाँ पर देखा जाए दोस्तों इस जगह पर, तो E1 का क्या है दोस्तों हम लोगों के सामने क्यूब है। इस बार देखिए क्यूब लिखा है, इस बार यहाँ पर क्या है दोस्तों क्यूब, यानी E2 का क्यूब। उसी प्रकार से 27 जो है दोस्तों ये क्या हम लोगों के सामने 3 का क्यूब। यानी इस बार देखिए यहाँ पर एक बात मेंशन कर देंगे, क्रम से इस बार क्या क्या है दोस्तों, क्रम से घन किया है, जिसी को आप क्या बोल सकते हैं दोस्तों, क्यूब, यानी क्रम से घन किया है। तो बस इतना सा आप समझ गए दोस्तों, तो आपका प्रश्न क्या हो जाएगा, सॉल्व हो जाएगा। उसी प्रकार से ये देखिए, अब दूसरा वाला हम चल दीजिए। तो यहाँ पर जैसे ई देखा जाए दोस्तों, यानी कि 64 जो है ये किसका घन होता है, तो 4 का क्या दोस्तों क्यूब है। उसी प्रकार से 125 जो है दोस्तों ये क्या किसका घन है, तो हम लोगों के सामने 5 का क्यूब होता है। उसी प्रकार से 216 किसका होता है दोस्तों, 6 का क्यूब। देखिए क्रम से है कि नहीं, 4 5 6। उसी प्रकार से यहाँ पर देखा जाए दोस्तों, अब ये वाला कर देते हैं। तो जैसे 343 आप जानते हैं दोस्तों किसका है, तो 7 का घन है। अगला जो आएगा सर इस जगह पर 8 का घन आएगा, तो 8 का घन होता है 512। और अगला जो ई देख रहे हैं दोस्तों ये किसका घन है, तो 9 का घन है। यानी इस प्रकार से, यानी क्वेश्चन मार्क की जगह पर क्या आएगा दोस्तों 512। ऑप्शन नंबर आपका सी क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। तरीका को समझ लीजिए कि किस तरीके से इस तरीके के प्रश्न सॉल्व किए। पहला में था क्या, क्रम से हम लोगों की क्या कर दिया था दोस्तों, वहां पर स्क्वायर किया, इस प्रकार यहाँ पर क्या किया दोस्तों, घन किया। तो इस तरीके से इस प्रश्न का आंसर आ जाएगा। ऑप्शन नंबर आपका कौन सा सही होगा दोस्तों, ऑप्शन नंबर आपका सी क्या होगा, इस प्रश्न का आंसर होगा। अगला प्रश्न की दोस्तों 5वां नंबर क्वेश्चन देख रहे हैं आप सभी, अलग अलग वैरायटी के क्वेश्चन, यानी अलग अलग टाइप के, जितने भी टाइप के पूछे गए हैं। तो चलिए अगला क्वेश्चन अब करके दिखाइए कि इस प्रश्न का आंसर कौन सा होगा। इस बार यहाँ पर क्वेश्चन मार्क है, तो इस जगह पर इन चारों ऑप्शन में से कौन सा होगा। तो देखिए यहाँ पर होगा कैसे होगा, ये देखिए बताते हैं कि क्या करने से हम लोगों का 42 आ जाए। इन दोनों नंबर को क्या जोड़ दें 42 आएगा, घटा दें, क्या करने से आ जाएगा। तो देखिए 24, अगर 14 और 24 जोड़ेंगे तो कभी 42 नहीं हो पाएगा। तो यहाँ पर क्या लॉजिक चला है दोस्तों, ये देखिए यहाँ पर 14 और भाग क्या कर देना है दोस्तों, 2 कर देना है, और हम लोगों के सामने इधर कर देना दोस्तों गुना का गुना, और यहाँ पर लिख देना है दोस्तों 24, और इसमें भाग कर देना है किससे दोस्तों, तो देखा जाए तो 4 से कर दिया जाए। यहाँ पर क्या कर दिया जाए दोस्तों, 4 से, तो बिल्कुल आपका आ जाएगा। अगर आप पैटर्न को अभी समझ जाएंगे तो आपका आंसर निकल जाएगा। तो 2 से जैसे ही कटा दीजिएगा तो आपका क्या हो जाएगा दोस्तों, 7 हो जाएगा। तो ठीक है सर, ये कट गया। 4 से कटाइएगा तो क्या हो जाएगा दोस्तों, 6 हो जाएगा। तो देखिए 7 गुना 6 कर दीजिएगा तो आपका क्या हो जाएगा दोस्तों, 42 आ जाएगा। तो बिल्कुल समझ गए सर आप क्या कहना चाह रहे हैं, हम समझ चुके हैं। उसी प्रकार से देखिए लॉजिक को समझना होगा, वरना आपका प्रश्न गलत हो जाएगा। 64 में क्या करना, जो काम वहां किए 2 और 4 कहां से आया, कैसे ला दिया आप, तो अपने मन से लाए। क्यों लाए, क्योंकि हमको किसी भी हालत में ये संख्या पुराना था, तो पुराना था तो वही जो काम वहां 2 और 6 जैसे लिए 4 लिए, तो वही काम यहाँ पे होगा। ये देखिए इस जगह पर गुना का गुना, अब ये वाला जैसे 64 लिए उसके बाद अब 12 लेंगे, तो यहाँ पर 12, और इसमें किससे किए थे, 4 से, तो सब में अब वही लॉजिक लगेगा, ऐसा नहीं कि अलग अलग कर देंगे। तो 2 से कट जाएगा दोस्तों हम लोगों के सामने 32 दुना क्या होता है, 64 होता है। कटा लेते हैं, इस जगह पर हो जाएगा दोस्तों 32 दुना 64, और 4 से कटा लेंगे तो 4 तिया क्या हो जाएगा दोस्तों, 12 हो जाएगा। तो आपका नीचे क्या हो जाएगा, 32 गुना क्या दोस्तों 3, तो 32 गुना 3 की जगह देखिए 96 आ रहा है कि नहीं, तो बिल्कुल आ गया सर। उसी प्रकार से अब जिसका निकालना है दोस्तों, चलिए ये वाला में चल देते हैं। तो ये वाला में जैसे ही चलेंगे तो हो जाएगा, अब हम लोगों का इस जगह पर लिखाएगा 32, और भागा क्या करना होगा, 2 करना होगा, गुना का गुना इधर हो जाएगा 18, और इसमें भागा किससे कर दीजिएगा दोस्तों,
4 से कर दीजिएगा, यानी 2 और 4 से ही करते जा रहे हैं तो 2 और क्या करेंगे 4 से ही गुना करेंगे। तो देखिए आप किधरों से कटा सकते हैं, इसमें ऐसा नहीं कि यहाँ पर कटाने के लिए कोई स्पेशल रूल्स है। ये देखिए 4 से डायरेक्ट यहाँ पर कट जाएगा, 4 अट्ठे क्या होता है दोस्तों 32 होता है, कोना कोनी भी कटा सकते हैं। और 2 नवा क्या हो जाएगा दोस्तों 18 हो जाएगा, तो इधर से भी कट जाएगा। तो 8 गुना क्या कर दीजिए दोस्तों 9 कर दीजिए, तो 8 गुना 9 कीजिएगा तो आपका क्या हो जाएगा दोस्तों 72 आ जाएगा। तो इस प्रश्न का आंसर ऑप्शन नंबर आपका डी क्या हो जाएगा दोस्तों सही हो जाएगा। तो उम्मीद करते हैं दोस्तों आप समझ गए होंगे कि इस तरीके के प्रश्न आए तो कैसे करेंगे। उम्मीद करते हैं दोस्तों आप समझ गए होंगे। यदि हाँ तो यहीं तक था। यदि आप हमारे चैनल पे पहली बार है दोस्तों, सब्सक्राइब लिखा हुआ दिख रहा होगा, बगल में घंटी का निशान दिख रहा होगा, सब्सक्राइब कर लीजिए और घंटी के निशान में ऑल वाला सेलेक्ट कर दीजिए, ताकि जब भी वीडियो डालें तो नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिल जाए। क्योंकि हम उस तरह की कंटेंट क्वेश्चन करवाते हैं जो बार बार एग्जाम में रिपीट करते हैं और पूछे जाते हैं। सब्सक्राइब करना कभी मत भूलिए दोस्तों और घंटी के निशान में ऑल वाला सेलेक्ट कर दीजिए। ओके दोस्तों, थैंक यू। फिर आप लोगों से अगले वीडियो में मुलाकात होगी। और जिसने पिछले पार्ट नहीं देखे चैनल पर जाके वीडियो सेक्शन में देख लीजिए, सारे पार्ट पड़े हुए हैं।